भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वर्णन किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, दिव्य हैं। कोई सामान्य व्यक्ति की तरह मेरा जन्म नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति की तरह मेरा कर्म नहीं है। सामान्य व्यक्ति जैसे हम इस जगत में जितने भी जीवात्मा हैं, हम जन्म लेते हैं। कैसे? भगवान कपिल देव अपनी मैया देवहूति को वर्णन करते हैं, कर्मणा देव नेत्रेण, अर्थात परमेश्वर की अध्यक्षता में और अपने कर्मों के अनुसार हम जन्म ग्रहण करते हैं। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से जन्म नहीं ले सकते हैं। हमारे कर्म और प्रकृति और भगवान की अध्यक्षता में हमारा जन्म होगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप गलत कार्य करोगे तो आपको निम्न योनियों में, कुत्ते गधे की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते हो कि मैं मनुष्य योनि में ही जन्म लूँगा, ये संभव नहीं। लेकिन भगवान परम स्वतंत्र, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। वो स्वतंत्र हैं, वो कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं और अप्रकट हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों अवतीर्ण होते हैं? अपने नित्य गोलोक वृंदावन को छोड़कर इस भौतिक जगत में आने की उनको क्या आवश्यकता है? क्या वहाँ उनके पास भक्तों की कमी है? वहाँ तो पूरा ऐश्वर्य माधुर्य, भगवान की दिव्य लीलाएं अनेकों प्रकार के भक्तों से घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी भगवान इस जगत में आते हैं। बहुत सारे कारण हैं इस संसार में आने के। तो उनमें से पहला कारण क्या है? धर्म की स्थापना करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य। और दूसरा कारण क्या है? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए और भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। और तीसरा कारण क्या है? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? पृष्णी और सुतपा। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे जो है आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो उनके उस वरदान को भी पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण इस जगत में अवतीर्ण हुए। और चौथा कारण क्या है? यशोदा और नंद महाराज। तो यशोदा और नंद महाराज पिछले जन्म में क्या थे? द्रोण और धरा। तो उन्होंने भी जो है भगवान की आराधना किया और उनसे प्रार्थना किया कि हमें जो है आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उनके वरदान को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो चार कारण। पांचवा कारण क्या है? जब भगवान श्री राम वनवास में गए तो वहाँ पर उन्होंने लक्ष्मण के हाथों शूर्पणखा का नाक और कान कटवा दिए। तो उस समय जो है शूर्पणखा जो है कहाँ पर आई? मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्म लिया। और कुब्जा का उद्धार करने के लिए भी भगवान कृष्ण अवतरित हुए। और छठा जो कारण है, बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला जो ब्रज में पूतना के रूप में आई, तो उनका भी उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और सातवां कारण क्या था? जब भगवान श्री राम जनकपुरी में गए, मिथिला में विवाह संपन्न करने के लिए, तो वहाँ पर जो मिथिला की सीता मैया की जो सखियाँ थीं, सहेलियाँ थीं, राम के स्वरूप को देखकर, राम के सौंदर्य को देखकर उनके प्रति आकर्षित हुई, आसक्त हो गई और मन ही मन में उनको अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहा। तो भगवान श्री राम ने उनकी भी इच्छा पूरी की कृष्ण लीला में आकर, कृष्ण के रूप में आकर। तो वही जो मिथिला की जो सखियां हैं सीता मैया की, वो भी ब्रज में जो है गोपियों के रूप में जन्म लिया
और फिर भगवान कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम एक ही पत्नी के संग रहने वाले हैं, लेकिन कृष्ण लीला में उन्होंने उन सब को स्वीकार किया। और जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये 8वां कारण है अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें जो है उनकी पत्नी सीता मैया वो तो वन में थी। तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है, यदि यज्ञ करता है कोई व्यक्ति तो पत्नी भी संग में होनी चाहिए, तभी यज्ञ संपन्न हो सकता है। तो राम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन सीता माँ तो वाल्मीकि आश्रम में है, वन में, तो कैसे यज्ञ संपन्न करेंगे। तो अपने गुरु वर्गों से परामर्श लेकर उन्होंने स्वर्ण सीता की मूर्ति बनाई और उसको बगल में रख दिया। तो वो स्वर्ण सीता फिर क्या बन गई, बाद में वही स्वर्ण सीता ब्रज में गोपी के रूप में जन्म ली और उसको भी भगवान ने स्वीकार किया। और 9वां जो कारण था कृष्ण का आने का, वेद मंत्र, जो वेदों की ऋचाएँ होती हैं, वो भी जो है भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो वो भी जो है ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म ली, वेदों की ऋचाओं ने, वेदों के मंत्रों ने। और 10वां कारण जो है दंडक वन, दंड कारण्यम में जब भगवान श्री राम गए तो वहाँ पर ऋषि मुनि गोपाल मंत्र से जो है भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे थे। तो राम का भी जो सौंदर्य है, राम का भी जो स्वरूप है वो भी श्याम वर्ण का है, और कृष्ण का भी जो स्वरूप है वो भी श्याम वर्ण का है। तो राम को देखकर उनके मन में ये भावना आ गई, ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं, हम इनको अपने पति के रूप में वर्ण करेंगे। तो ऋषि मुनियों के मन में ऐसी भावना, अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उस स्वरूप में उनको वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा द्वापर युग में कृष्ण रूप में आकर करूँगा। तो वही ऋषि मुनि बाद में ब्रज में जो हैं गोपी देह के रूप में प्रकट हुए और उनकी भी भगवान कृष्ण ने इच्छा पूरा किया। और 11वां जो कारण था जय विजय, जो भगवान के वैकुंठ में पार्षद हैं, उनका भी उद्धार करना था, उनको भी अपने धाम वापस लाना था। तो कृष्ण लीला में जय विजय नामक जो पार्षद शिशुपाल और दंतवक्र बन गए थे, उनका भी वध करके भगवान ने उद्धार किया और उनको पुनः वैकुंठ धाम वापस ले गए। तो ये 11वां कारण जो है भगवान कृष्ण का अवतार का। और 12वां जो कारण है ज्ञानी लोगों पर कृपा करने के लिए, ज्ञानियों पर कृपा करने के लिए भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, उद्धव जी ज्ञानी, इन पर भगवान ने कृपा किया। तो ये 12 कारण जो हैं हमने आपको संक्षेप में बताए, और भी अनेक कारण हैं भगवान के आने के।